नमस्कार, जय जगन्नाथ एवरीवन। वेलकम टू द चैनल कैसी मुंडा फिजिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पिछले बार मैं क्वेश्चन पूछा था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन है। जो भी कर लिए वो सही है, और जो नहीं जो कर लिए सही है, और चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, और प्रोसेस सही है तो ठीक है, और जो नहीं किए कर पाए तो उनके लिए ये आंसर है। चलिए देखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक सिस्टम है यूनिट इन व्हिच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। तो डेंसिटी कितना आएगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी हमको पता है ना, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। सही है, ओके। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक दूसरा है कोई भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट है वहां पर यूनिट ऑफ लेंथ इज, यूनिट क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, और मास का दिया हुआ है 100 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी मतलब वैल्यू कितना है, और वैल्यू कितना है यहाँ पर? जैसे 4 है ना वैल्यू, यहाँ पर कितना है? ठीक है, यहाँ पर ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर की वैसे दिया हुआ है, और लेंथ दे दिया, यहाँ पर दे दिया, इसका वैल्यू कितना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा एक ही फॉर्मूला है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सिस्टम में वैल्यू अगर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरा सिस्टम में जहां पर लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड मास 100 ग्राम है, वहां पर कितना होगा उसका वैल्यू? N2। तो यहां पर N1 क्या होता है? वही वैल्यू होता है, और ये क्या होता है? यूनिट्स होता है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू अगर इतना है, तो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू कितना होगा? और ये यूनिट है। मतलब मान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमको पता है 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये होता है N1, वैल्यू एक है। और ये एक सिस्टम यूनिट है, मान ले ऐसा ही है, ऐसा ही यूनिट है ना, तो ये एक यूनिट है, और ये के वैल्यू है, और ये दूसरा सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। से तो दो ऐसे होता है N1 U1 इक्वल टू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको पूछा है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिख लिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 हमको दिया हुआ है 4 ग्राम दिया है, और यूनिट कितना हुआ है? दिया हुआ है ग्राम, मतलब 1 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है यूनिट। तो यहाँ पर N2 हमको पूछा है, मतलब N2 हमको पूछा है से कितना वैल्यू होगा अगर उसका यूनिट दिया हुआ है ना, द यूनिट ऑफ लेंथ इज यूनिट इतना, यूनिट इतना। तो यूनिट ऑफ हमारा जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि ये हमारा मास पर वॉल्यूम है, मास पर वॉल्यूम। तो मास के प्लेस में हम क्या रखेंगे? इतना मास रखेंगे 100 ग्राम, यूनिट में 100 ग्राम लिख लिए, डिवाइडेड बाय। तो नीचे क्या हुआ है? वॉल्यूम। हमको यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का क्यूब। सही है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। सही है या नहीं? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे नेक्स्ट? अगर इसको करेंगे, चलिए एक दूसरा पेज लेते हैं। ओके 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 ओके, नहीं हो पा रहा है। चलिए दूसरा पेज नहीं होता, यहाँ पर ही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये जो है ना 4, ये हो जाएगा क्या? N2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 10 का क्यू हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा। क्या इधर इधर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 रुक जाएगा। N2 बाई 10, N2 बाई 10 कितना? N2 बाई 10 आ जाएगा। सो N2 कितना हो जाएगा? तो 4 इज इक्वल टू N2 बाई 10, दैट इम्प्लाइज N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। N2 हो जाएगा 40। ऑप्शन सी है आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। N1U1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये जान है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ठीक है, आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू अगर इतना दिया हुआ है तो दूसरा में कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए
इतना था इसका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। जो प्लैंक कांस्टेंट है एच, याद आ रहा है, एच प्लैंक कांस्टेंट इन एसआई यूनिट कितना है उसका वैल्यू, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो। ओके चलिए, ओके, thank you for watching this video. Subscribe the channel and like the video and share with the friends. Okay, thank you. जय जगन्नाथ, जय हिंद।